वेलकम बैक टू क्रिकेट वाला दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर्स के बीच जो बिग बैश का मुकाबला होगा उसके लिए हमारी जीएल की टीम क्या होने वाली है दोस्तों। तो यहां पर मैं इस वीडियो में टोटल आपको फैंटेसी का प्रेडिक्शन देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट के आंकड़े से आप कभी क्रिकेट की फैंटेसी के ऊपर नहीं जीत सकते। यानी कि आप ड्रीम 11 के ऊपर कभी भी मेगा ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते अगर आप केवल और केवल डाटा के आधार पर टीम बनाएंगे दोस्तों। तो यहां पर मैं आपके लिए सारी चीजें कवर करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं कि पिच रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है इस मैच में, कौन से खिलाड़ी यहां पर कैप्टन हो सकते हैं, कौन से वाइस कैप्टन हो सकते हैं, कौन से यहां पर ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। और अगर आपने पिछले मैच की फाइनल टीम जीएल की देखी है तो आपको पता होगा कि वहां पर 60 ट्रम्प खिलाड़ी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उस टीम में 60 ट्रम्प खिलाड़ी थे, यानी जिनका सिलेक्शन 1% से लेके और केवल 30% के बीच ही था। वहां से भी आपको 5 खिलाड़ी पिछले मैच में देखने के लिए मिले थे। तो सारी चीजें यहां पर कवर करने वाले हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने जीएल नहीं जीती है या जीएल आपने विन नहीं की है तो केवल और केवल आप डाटा के आधार पर टीम बना रहे हैं दोस्तों, और डाटा के आधार पर आप फैंटेसी में दोस्तों नहीं जीत सकते। यानी आप मेगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग कभी भी खाली डाटा के आधार पर नहीं जीत सकते दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट में डाटा दोस्तों हर मैच के साथ चेंजेस हो जाते हैं। क्रिकेट में जीतने के लिए चाहिए आपको प्रॉपर फैंटेसी का प्रेडिक्शन, और क्रिकेट वाला ही एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आपको फैंटेसी का प्रॉपर प्रेडिक्शन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं कौन से बिग खिलाड़ी को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं जो इस मैच में फ्लॉप होगा, कौन सा ट्रम्प प्लेयर यहां पर कैप्टन या वाइस कैप्टन हो सकता है, जिनको लोग बाग नहीं लेते उन्हीं से हम यहां पर टीम बनाकर दोस्तों जीत जाया करते हैं। सारी बातें यहां पर डिटेल्स में करेंगे दोस्तों। और क्रिकेट वाला पर वो मेरे भाई जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे यहां पर नए यूजर्स हैं वो इस चैनल को दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और रिंग का नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। यहां पर मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं फ्री में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर टीम देता हूं दोस्तों। तो करते हैं वीडियो को शुरू, और सबसे पहले यहां पर देखते हैं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है दोस्तों। अगर पिच रिपोर्ट यहां पर मैं पढ़ लूं तो दो पिच रिपोर्ट आपके लिए निकाल कर लाया हूं। ये वाली पिच रिपोर्ट है दोस्तों इंटरनेशनल मैचेस की, और ये हमारी यहां पर बीबीएल के मैच है, तो डोमेस्टिक मैचों के लिए जो पिच तैयार की गई है उसकी पिच रिपोर्ट है दोस्तों। और जिसके ऊपर मैच होने वाला है उसी पिच की अगर बात करें तो इसमें लिखा है पिच हेल्प्स द बॉलर, यहां पर यानी पिच गेंदबाजों को मदद करती है इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, और लेटर द बैट्समैन कैन हिट गुड शॉट्स एंड स्कोर रन्स, यानी बाद में बल्लेबाज यहां पर शुरुआती अगर टाइम को छोड़ दिया जाए तो बल्लेबाज यहां पर शॉट्स लगा सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। द साइज ऑफ दिस ग्राउंड इज ए लिटिल बिगर ड्यू टू विच स्पिन बॉलर गेट द एडवांटेज, यानी मैदान का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। एमसीजी के बारे में पता है दोस्तों आप सभी को, ये एक बड़ा ग्राउंड है, तो यानी कि स्पिनर्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी क्रिकेट के आंकड़े हम उतने ही देखेंगे जितने जरूरी है। बाकी यहां पर मैं क्लियर आपके लिए फैंटेसी का प्रेडिक्शन करने वाला हूं। और अगर आंकड़ों की बात कर लूं यहां पर अभी तक खेले गए मुकाबलों की, तो 68 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं दोस्तों 29 मुकाबले, और पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं यहां पर 38 मुकाबले। यानी ये आंकड़े सीधा सीधा कहते हैं कि जो बैटिंग सेकंड करने वाला है उस टीम को यहां पर एडवांटेज मिलने वाला है दोस्तों। कितना एडवांटेज मिलेगा दोस्तों, किस तरीके से टीम बनाएंगे, सारी बातें यहां पर हम करने वाले हैं। फर्स्ट बैट करने वाले का यानी पहली पारी में एवरेज स्कोर रहा है 157, जो काफी अच्छा है। और हाईएस्ट स्कोर की दोस्तों बात करूं यहां पर तो मेलबर्न स्टार्स ने बनाए थे 273 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी शानदार स्कोर यहां पर खड़ा किया गया था। और लोवेस्ट स्कोर की बात करूं तो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने यहां पर सरप्राइजिंगली 68 रन पर अपने 10 विकेट गिरा दिए थे दोस्तों। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो 150 से नीचे बने हैं 30 बार, यानी कि 150 से नीचे काफी बार स्कोर बनता है। एक 150 से लेके 170 के बीच में बने हैं 14 बार, और 170 से 190 के बीच में बने हैं 19 बार, और 190 से ऊपर इतने सारे मैचों में केवल 5 बार बने हैं दोस्तों। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि बैटिंग पिच तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे डाटा से दोस्तों ये पता चलता है कि यहां पर बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज पिच पर मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं
तो पेसर प्लस स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैच में खेल रहे हैं दोस्तों बहुत सारे क्वालिटी ऑलराउंडर्स, जिनका सिलेक्शन दोस्तों 80% से भी ऊपर जा रहा है। तो ऑलराउंडर्स को बहुत ध्यान से यहां पर हमें चुनना होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि किस तरीके से फैंटेसी का प्रेडिक्शन केवल और केवल आपको जीएल जिता सकता है, तो मेरी बात यहां पर एक सेकंड में आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। यह मुकाबला हुआ था दोस्तों रेनेगेड और हॉबर्ट के बीच में, और यहां पर इस फाइनल ड्रीम टीम में जिसमें लगभग 662 पॉइंट पर जीएल पूरी हो गई थी, यहां पर आप देखिए नंबर 1 सैम हैन, ये एक ट्रम्प प्लेयर थे जिनका सिलेक्शन उस टाइम पे 10% के आसपास था। जेम्स कोक दोस्तों मैंने रिकमेंड किया था 1.5% के आसपास यहां सिलेक्शन था। और जवेल भी यहां पर एक ट्रम्प प्लेयर थे, इनका सिलेक्शन भी दोस्तों 14-15% था। टिम डेविड भी यहां पर 30% से नीचे सिलेक्शन वाले थे। एफ ओनिल को तो ये दोस्तों बहुत ही कम लोगों ने टीम में लिया था। कोरी एंडरसन का भी 29% का सिलेक्शन था। जंपा का भी दोस्तों 29% का सिलेक्शन था। और राइली मैड्रिड का भी यहां पर 29% के आसपास 30% के आसपास सिलेक्शन था। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 खिलाड़ी दोस्तों वो थे यहां पर जीएल की टीम में जिसने 1.5 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से जीत लिए। 8 खिलाड़ी दोस्तों वो थे जिनका सिलेक्शन दोस्तों 1% से लेकर ज्यादा मैं बोलूं 29% के बीच में आ गया था दोस्तों। तो डाटा कभी भी दोस्तों धोखा दे देता है हमें, क्योंकि डाटा कभी भी सजेस्ट नहीं कर रहा था कि आप यहां पर ओनिल को ले लो या सैम हैन को कैप्टन बना लो या जेम्स कॉक्स को ले लो या जवेल को ले लो या यहां पर एंडरसन को ले लो या राइली मैड्रिड को ले लो या जंपा को ले लो। चलो जंपा तो एक बड़ा नाम है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन दोस्तों इन 8 खिलाड़ियों में से डाटा जो है 6-7 खिलाड़ियों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, क्रिकेट की फैंटेसी में अगर जीतना है, अगर 1 करोड़ रुपए आपको कमाने हैं, तो डाटा को दोस्तों लिमिटेड यूज कीजिए, बाकी अपने सेंस का इस्तेमाल कीजिए। बरगलाय में आने की बजाय यहां पर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए, यानी किस तरह का कॉम्बिनेशन आपको जिता सकता है। तो यहां पर पिच रिपोर्ट और डाटा जितना देखना था देख लिया। अब समझते हैं यहां पर खिलाड़ियों की फॉर्म क्या है, किस तरीके से यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। और खिलाड़ियों का एनालिसिस दोस्तों अगर मैं यहां पर कीपर सेक्शन से शुरू कर दूं तो 2 कीपर्स की चॉइस है। जॉस फिलिपी है, एमआर पर है, ये बहुत नीचे आते हैं, ज्यादातर टीमों में ड्रॉप करके चलेंगे। जॉस फिलिपी की अगर बात करूं, ओपनिंग करते हैं, 5 मुकाबले खेले हैं, 5 बार ड्रीम टीम में आए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होंगे यहां पर जीएल के लिहाज से, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हैं दोस्तों। बाकी यहां पर बल्लेबाजों की बात कर लूं मैं तो जेम्स विंस की परफॉर्मेंस दोस्तों धाकड़ रही है। यहां पर 83 रन बनाए थे एक मुकाबले में, लास्ट मैच में 9 विकेट रन पर आउट हो गए थे। इस मैच में जीएल में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे यहां पर चलने वाले हैं दोस्तों। आज के मैच की अगर बात कर दूं, कार्टराइट दोस्तों पिछले मैच में बहुत नीचे भेजा गया था, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जीएल के लिहाज से। जॉर्डन सिल्क की अगर बात करूं दोस्तों तो 21% का सिलेक्शन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा दोस्तों, वाइस कैप्टन आप बना के चल सकते हैं 1-2 टीम में। और रॉजर्स की अगर बात करूं तो मिडिल ऑर्डर से निकलकर सीधा टॉप ऑर्डर में पहुंच गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लगातार यहां पर 3 ड्रीम टीमों में जगह बनाई है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे, एसएल में लेकर चले दोस्तों, क्योंकि रेगुलर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है इस बल्ले से इसके खिलाड़ी के। कर्टिस पैटरसन की बात करूं, ट्रम्प प्लेयर है, इस मुकाबले में आप कैप्टन लेके चल सकते हैं एक आधी टीम में, बड़ा प्लेयर बनने वाला है जल्दी, फर्स्ट डाउन पर बल्लेबाजी करता है। लार्किन खेलेंगे नहीं। डीन लॉरेंस की अगर बात करूं दोस्तों तो ये एक तगड़ा खिलाड़ी है और ये इंग्लैंड का खिलाड़ी आपको रेगुलर रन बनाकर देगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत सॉलिड है। और बात कर दूं अगर लॉरेंस की दोस्तों, लास्ट मुकाबले में 50 रन बनाए थे यहां पर इन्होंने, और रॉजर्स के साथ ही ओपनिंग करते दिखेंगे। स्ट्राइकर की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वॉइस कैप्टन बनाया जा सकता है स्मॉल लीग में, क्योंकि रेगुलर चलने वाला खिलाड़ी है दोस्तों। ऑलराउंडर्स की बात करूं और इस मुकाबलों में दोस्तों सारी की सारी चीजें तय करेंगे ऑलराउंडर्स ही, क्योंकि यहां पर जीत की कुंजी ऑलराउंडर्स है। ग्लेन मैक्सवेल है, स्टॉइनिस है, हेनरिक्स है, ब्यू वेबिस्टर है, इमाद वसीम है, जैक एडवर्ड्स है, यानी 6 के 6 ऑलराउंडर ऐसे हैं आप लेके चले तो जब मरे, क्योंकि 97% तक का सिलेक्शन है। और ड्रॉप कर दिया तो दोस्तों ये नहीं पता कि कौन सा चल जाएगा। तो यहां पर आपके लिए सारी क्लियरिटी मैं देने वाला हूं इस मुकाबले में। तो यहां पर अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो ब्यू वेबिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ऑफ स्पिन गेंदबाज है, रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। जैक एडवर्ड्स की अगर मैं बात कर दूं तो इस खिलाड़ी ने दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा धूम मचाई हुई है, 5 मैच खेला है, 4 बार ड्रीम टीम में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेफ्ट हैंड फास्ट
गेंदबाज हो जाएगा, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर पीछे करके चल रहे तो मैक्सवेल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले अगर गेंदबाजी कर रही है स्ट्राइकर की टीम तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हेनरिक्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। ब्यू वेबिस्टर को दोस्तों लेकर एक आधी टीम में वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। इमाद वसीम यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। सिलेक्शन सबसे कम 27% इन्हीं का है। और जैक एडवर्ड्स की अगर बात करूं तो सिक्सर्स की तरफ से 2 ऑलराउंडर, हेनरिक्स या जैक एडवर्ड्स। जैक एडवर्ड्स के साथ आप जा सकते हैं। और प्रॉपर गेंदबाजों की यहां पर मैं बात कर लूं दोस्तों, अबट की फॉर्म धीरे धीरे ठीक ठाक होती जा रही है। बाकी 1 विकेट से ज्यादा ले नहीं पाते, हारिस रफ खेल नहीं रहे, नाथन कोटर नाइट चोटिल है। बेन द्वारिस की बात करूं दोस्तों, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, ये मुच्छड़ गेंदबाज, रेगुलर पॉइंट दे रहा है। 1 विकेट लास्ट मुकाबले में लिया था, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। जॉयल पेरिस यहां पर स्ट्राइकर की तरफ से अगर मैं बात कर लूं तो अकेले बेहतरीन गेंदबाज है। यहां पर लेफ्ट हैंड फास्ट गेंदबाज है दोस्तों। ओपनिंग स्पेल डालते हैं और बाद में डेथ में भी डालते हैं, तो मौका इनके पास होता है। पूरे के पूरे 4 ओवर करने की काबिलियतें रखते हैं और करते भी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज जॉयल पेरिस हो जाएंगे। जैक्सन बर्ड ड्रॉप कर दिए गए थे लास्ट मुकाबले में, शायद ना खेलें। टॉड मर्फी की अगर बात करूं दोस्तों तो पिच पर स्पिन के लिए मदद मौजूद है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहां पर जेल के लिहाज से हो सकते हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यहां पर चली जाएगी स्टीव ओकैफी की तरफ से, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है और रेगुलर विकेट ले रहा है, 1-2 विकेट तो लेके ही दे रहा है। इंपॉर्टेंट यहां पर खिलाड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहां पर डाटा भी समझ लिया, खिलाड़ी भी समझ लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से यहां पर खिलाड़ी फॉर्म में है हमारे, और कौन से यहां दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म में है, और कौन से खिलाड़ियों का सिलेक्शन बहुत ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले इस मुकाबले के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरे 7 से 8 फिक्स खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं। और दोस्तों फिक्स खिलाड़ी लेकर चलेंगे वो जिनका सिलेक्शन होगा 40 से 99% के बीच, और ट्रम्प खिलाड़ी लेके चलेंगे वो जिनका सिलेक्शन होगा 1 से लेके 40% के बीच में। तो इस मुकाबले के लिए अगर मैं फिक्स खिलाड़ियों की बात कर लूं दोस्तों तो मेरे फिक्स खिलाड़ी हो जाएंगे जॉस फिलिपी। बल्लेबाजों में अगर यहां पर बात करूं, जेम्स विंस एक फिक्स खिलाड़ी है मेरे। उसी के साथ साथ यहां पर अगर मैं देख लूं तो डीन लॉरेंस को लेकर चलूंगा। और ऑलराउंडर्स की अगर बात कर दूं तो मैक्सवेल को लेकर चलेंगे, यहां पर ब्यू वेबिस्टर को लेकर चलेंगे यहां पर। उसी के साथ साथ मैं बात कर दूं तो जैक्स एडवर्ड को लेकर चलेंगे इस मुकाबले के लिए यहां पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहां पर निकल के आ जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ मार्कस एंड्रोक्स को भी लेकर यहां पर चलेंगे। और गेंदबाजों में अगर बात करूं मैं अपने फिक्स खिलाड़ियों की, तो यहां पर हम बेन द्वारिस को लेकर चलेंगे, जॉयल पेरिस को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहां पर मेरे 8 फिक्स खिलाड़ी हो गए इस मुकाबले के लिए। और ये दोस्तों इनका सिलेक्शन अगर मैं बात करूं तो इनका सिलेक्शन 60% से लेकर और 90% के बीच में जा रहा है, ज़्यादातर लोगों की टीम में है। तो खाली बड़े खिलाड़ियों के दम पर आप जीएल को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते दोस्तों। आपको इनके साथ में चाहिए वो तुरप के यानी ट्रम्प प्लेयर्स जो सिचुएशन के हिसाब से सूट बैठते हों और जो बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट किया हो, यानी आप कंपटीशन की भीड़ से बिल्कुल अलग हो। तो इन्हीं के साथ बैलेंस कॉम्बिनेशन करके यहां पर मैं आपके लिए बनाने वाला हूं 2 टीम। और दोस्तों यहां पर मैं आपको तीसरी टीम के लिए देने वाला हूं परफेक्ट टिप्स, क्योंकि दोस्तों जीएल में जीतने के लिए हमेशा आपको यूनिक टीम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप यूनिक टीम नहीं बनाएंगे तो जीएल कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेरा वादा है रेगुलर यहां पर जीतते आए हैं और जिताते आया हूं आपको। तो इस बार भी आपके लिए यहां पर मैं यूनिक टीम, 3rd टीम बने रहिए। इस वीडियो में किस तरीके से बनेगी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहां पर अगर क्रिकेट वाला चैनल पर बने हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई हो, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की यहां पर जरूरत है। बाकी बनाते हैं आपके लिए यहां पर फर्स्ट टीम दोस्तों किस तरीके से बनती है। तो फर्स्ट टीम की अगर मैं बात कर दूं, यहां पर लेकर चलूंगा दोस्तों मैं 8 फिक्स खिलाड़ी प्लस 3 ट्रम्प खिलाड़ी, और बताऊंगा यहां पर किसको बनाऊंगा कैप्टन, किसको बनाऊंगा वाइस कैप्टन। तो पहली टीम यहां पर बनाते हैं दोस्तों। तो विकेट कीपर से मेरी चॉइस चली जाएगी जॉस फिलिपी के साथ। और बात कर लूं अगर मैं बल्लेबाजों की, तो यहां पर जेम्स विंस को लूंगा, इनके साथ में मैं कार्टराइट को लेने वाला हूं, जॉर्डन सिल्क को लेने वाले हूं। ट्रम्प प्लेयर है दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया कि 3 ट्रम्प प्लेयर यहां पर यूज करेंगे। इसी के साथ साथ डॉन लॉरेंस को लेकर चलेंगे, ओपनिंग बल्लेबाजी करने वाला है। ऑलराउंडर्स की अगर इस मुकाबले के लिए मैं बात कर लूं, पहली टीम में कौन से खेलते नजर आएंगे मेरी टीम में, तो ग्लेन मैक्सवेल होंगे, 3-4 ओवर स्पिन के ये करने ही वाले हैं। ब्यू वेबिस्टर या स्टोनिस में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और पहले मुकाबले के लिए मैं यहां पर चला जाऊंगा ब्यू वेबिस्टर के साथ। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक और ऑलराउंडर यहां पर ऐड कर लूं इस मुकाबले के लिए,
तो मैं जाऊंगा जैक एडवर्ड्स के साथ। और गेंदबाजों की अगर मैं इस मुकाबले के लिए बात कर लूं दोस्तों, तो यहां पर मैं जोएल पेरिस के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये अकेले तेज गेंदबाज है जो यहां पर स्ट्राइकर की तरफ से गेंदबाजी करते दिखेंगे। इन्हीं के साथ में बेन द्वारिस के साथ में चला जाऊंगा और एक और ट्रम्प प्लेयर यहां पर मिलूंगा, स्टीव ओकैफी। और कुछ इस तरीके से यहां पर मेरी टीम हो जाएगी। और पहली टीम में दोस्तों मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा। यहां पर अगर बात कर लूं इस मुकाबले के लिए, तो जैक एडवर्ड्स को यहां पर बनाने वाला हूं मैं वाइस कैप्टन। और कैप्टन इस मुकाबले के लिए मैं बनाऊंगा जॉस फिलिपी को। 5 मुकाबले खेले, 5 बार यहां पर ड्रीम टीम में रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों ये मेरी फर्स्ट टीम हो गई। यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। मैक्सवेल को रिप्लेस कर सकते हैं स्टोइनिस से, ये यहां पर आप वेबस्टर के साथ स्टोइनिस से जा सकते हैं। और जैक एडवर्ड्स की जगह अगर यहां पर आप ट्राई करना चाहे तो यहाँ पर एक और खिलाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, शायद आप मौजी हेनरिक्स के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये मेरी पहली टीम हो गई। दूसरी टीम अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों किस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ, तो दूसरी टीम में दोस्तों सेकंड टीम है, उसमें मैं और ज़्यादा यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि जीएल दोस्तों रिस्क के साथ ही चलती है। जितना आप रिस्क लोगे ज़्यादा, उतना ही आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाएगा। 49 रुपये में दोस्तों 1 CR जीतना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों ना। तो यहाँ पर बनाते हैं सेकंड टीम। और सेकंड टीम में यहाँ पर 7 फिक्स खिलाड़ी होंगे, 4 ट्रम्प प्लेयर होंगे। और चारों ट्रम्प प्लेयर दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से होंगे। और वीडियो के एंड में बताऊंगा थर्ड टीम सब के सब मेरे भाई यूनिक अगर यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं डिस्कस करके चलूंगा यहाँ पर। तो बना लेते हैं यहाँ पर अपनी सेकंड टीम दोस्तों इस मुकाबले के लिए। तो यहाँ पर सेकंड टीम में दोस्तों मेरे विकेट कीपर होंगे, सैमार पर 12% का सिलेक्शन है। और बल्लेबाजों की बात करूं तो जेम्स विंस को मैंने नहीं छेड़ा, ये फॉर्म में है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक ट्रम्प खिलाड़ी में ऐड करूंगा जॉर्डन सिल्क को। इनका सिलेक्शन परसेंटेज दोस्तों 21% के आसपास है। और इन्हीं के साथ साथ मैं यहाँ पर लूंगा कर्टिस पैटरसन को, इनका 5.5% का सिलेक्शन है। एक और यहाँ पर मुझे फिक्स खिलाड़ी चाहिए, तो डॉन लॉरेंस यहाँ पर मेरे साथ चाहेंगे। ये बेहतरीन एक खिलाड़ी है इंग्लैंड की तरफ से। और ऑलराउंडर्स की अगर इस मुकाबले के लिए मैं बात कर दूं, तो मैक्सी को ड्रॉप करेंगे, स्टोइनिस को लेंगे, यहाँ पर ब्यू वेबस्टर को लेंगे क्योंकि पिच पर स्पिन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लेंगे मौजी हेनरिक्स को। इमाद वसीम को दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, वो तीसरी टीम में हम यहाँ पर बात करेंगे। और चौथे ऑलराउंडर होंगे मेरे यहाँ पर जैक एडवर्ड्स। ये दोस्तों बेहतरीन लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर गेंदबाजों की, तो यहाँ पर गेंदबाजों में लूंगा जोएल पेरिस को। और एक और ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ, स्टीव ओकैफी। ये दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज बड़े ही कमाल का है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरी टीम हो गई है ये। और वॉइस कैप्टन में इस मुकाबले के लिए बनाऊंगा ब्यू वेबस्टर को। और कैप्टन यहाँ पर लेकर चलने वाला हूँ मैं ट्रम्प प्लेयर जॉर्डन सिल्क को। आधे % लोगों ने यहाँ पर कैप्टन बनाया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरी टीम हो गई है। एक ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर सैमार पर हो गए, फिर जॉर्डन सिल्क यहाँ पर मेरे एक और ट्रम्प प्लेयर हो गए, कर्टिस पैटरसन यहाँ पर एक ट्रम्प प्लेयर हो गए, इसी के साथ स्टीव ओकैफी यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर हो गए। तो 4 ट्रम्प प्लेयरों से बनी है मेरी टीम है दोस्तों। और तीसरी टीम मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप यहाँ पर अपने आप से मेरे वीडियो के टिप्स से यूनिक बनाएंगे और मैं बताऊंगा किस तरीके से बनेगी, तो गारंटीड आप यहां पर जीएल में 1 to 5 रैंक लेकर आएंगे दोस्तों। तो थर्ड टीम में आपको क्या करना है दोस्तों, तो थर्ड टीम में दोस्तों और ज्यादा रिस्क यहां पर इन्वॉल्व करेंगे। 6 फिक्स प्लेयर लेकर चलेंगे जो मैंने बताए हैं, जिनका सिलेक्शन 40 से लेकर 90% के बीच में है। और यहां पर 5 ट्रम्प प्लेयर लेकर चलेंगे इस मुकाबले में। और ट्रम्प प्लेयर से बनाएंगे हम कैप्टन, किसी को भी दोस्तों, सभी का कैप्टन यूनिक होना चाहिए। और फिक्स प्लेयर से बनाएंगे हम यहाँ पर वाइस कैप्टन। तो ये दोस्तों आपकी तीसरी टीम हो जाएगी। और इसी तरीके से मेरे भाई अगर ईमानदारी से आप 4 या 5 टीम बनाते हैं दोस्तों जीएल जीतने के लिए, तो आप गारंटीड यहां से 1 to 5 रैंक जीएल के अंदर लेकर आएंगे। इसी मैच में अगर आप चूक गए तो अगले मैच में आएंगे, क्योंकि दोस्तों तरीका यही है। बाकी यहां पर जो मेरे भाई टीम नहीं बनाना आता जिनको, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे वीडियो के पिन कमेंट से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर आपको फ्री में मिलती है बनी बनाई टॉस के बाद में जीएल की टीमें। मुझे लगता है यहां पर तीनों टीमों के लिए हमने अच्छे से डिस्कस किया है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑलरेडी, प्लीज डू सो, हिट द लाइक बटन एंड लीव ए कमेंट फॉर मी दोस्तों। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।